सिस्टम कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट सहूलत सेंटर, स्किल्स इनेबलर राशिद रज़ा। डायनामिक सर्वे और डिजिटल रजिस्ट्रेशन में जो फ़र्क है बेसिकली आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। जो डायनामिक सर्वे है उसमें जो जिस तरह से एक बेनज़ीर प्रोग्राम की कुछ पर्चियाँ मिली थी, कुछ अर्सा पहले सर्वे किया गया था, घर घर जाकर सर्वे किया गया था बेनज़ीर प्रोग्राम पे। उस सर्वे के अंदर जो पर्चियाँ थीं वो घरों में हर अलग अलग जो कैंडिडेट्स थे उनको अलग अलग से दी गई थी। हर किसी को उनका डाटा उसके ऊपर एक रसीद उनको दी जाती थी, एक अपने पास रखी जाती थी, फिर सिस्टम में जाके वो उसको अपडेट करते होते थे, अपलोड किया जाता था उसको प्रॉपरली, और वहाँ पे उस सर्वे में फिर स्कोर चेक किए जाते थे। और पीएमटी स्कोर जिनको कहते हैं वो स्कोर चेक करने के बाद जिसको एल किया जाता था वो उनको मैसेज आते थे, और कुछ ऐसे थे जिनको आयल नहीं किया जाता था, किसी को पेंडिंग किया जाता रहा है। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसने ये एक इनिशिएटिव सिस्टम जो है वो लेके आए हैं। उन्होंने इसको अपडेट करने की कोशिश की है कि अब जो रह गए हैं, क्योंकि इलेक्शन भी अनकरीब आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से पब्लिक को रिलीफ दे के उनको अपनी तरफ माइल किया जाए और उनको अपनी तरफ अपने वोट जो हैं वो बढ़ाए जाएँ और इस पे सिस्टम पे काम किया जाए। इसी तरह से अब जो डायनामिक सर्वे हुए थे, जो जिनके पास वो पर्चियाँ मौजूद थीं, 81-71 के मैसेजेस लोगों को मौसूल हुए और कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं हुए, उनके बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं। तो उनके लिए एक बेहतरीन सहूलत ये है कि जिनके पास वो पर्चियाँ मौजूद हैं अब उनकी बारी है, उनके नंबर लग रहे हैं, उसके ऊपर वो जाके अपने सर्वे रजिस्टर करवाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़िलाई ऑफिसेज़ हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ जाके वो इसको अपडेट करवा सकते हैं। इस तरह से ऐसे लोग जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए थे, या वो फिर सर्वे का हिस्सा नहीं बन सके, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस में नहीं जा सके हैं किसी वजह से, उनके लिए भी उनके विज़िट 2 होंगे। पहले विज़िट पे उनको स्क्रॉल में ऐड करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो भेजी जाएगी, फिर 15 दिन का या फिर किसी को 21 दिन का 3 हफ़्तों का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद वो दोबारा विज़िट करेंगे तो उनकी रिक्वेस्ट प्रॉपरली भेज दी जाएगी, और स्टूडेंट्स के जिनके रजिस्टर नहीं हैं उन स्टूडेंट्स का नाम भी साथ में 21 दिन के बाद वो रजिस्टर हो सकेंगे। और साथ में एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी साथ में करवा सकते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के थ्रू ऑलरेडी जिस तरह से अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट जो है वो चल रही है सेंटर्स पे भी, और इसके अलावा अलग से शॉप्स पे भी चल रही हैं, काफ़ी जगहों के ऊपर इसके पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पे भी पेमेंट दी जा रही है। तो अभी इस दफ़ा क्योंकि जो अमाउंट है वो 8500 रुपये की रकम है एहसास कफ़ालत की, साथ में स्टूडेंट्स की पेमेंट भी साथ आ रही है। स्टूडेंट्स को जो उनके क्लास वाइज जिस तरह से आपको पता है कि वजीफ़े दिए जाते हैं वो भी साथ साथ इसमें ऐड किए जाते हैं। तो हर जगह पे इसका एक अलग से वो है, और इसका जो ज़्यादातर जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर जो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो लोअर अज़ला हैं, वहाँ पे जो पब्लिक है उनको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बिलखसूस वहाँ के जो सराउंडिंग है सिटी के अलावा वहाँ की ख़वातीन को ये पेमेंट डिप्लॉय की जाती है। और ऐसे तमाम लोग जो इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सके हैं, जो इस सहूलत में अपने पॉइंट नहीं बना सकें या किसी स्कोर की वजह से रह गए हैं, वो अपने सर्वे दोबारा से रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी तक तकरीबन अप्रैल के महीने में, मार्च का एंड है, अप्रैल के महीने में तकरीबन रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ओपन हो रही हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही सर्वे कंप्लीट होता है। ये भी एक बेसिकली समझने वाली चीज़ है। तो इस तरह से आप अपना जो सर्वे है उसको कंप्लीट करवा के अपने जो पेमेंट्स हैं वो जारी करवा सकते हैं। और इसमें 90% चांसेस यही होते हैं कि ज़्यादातर लोगों की पेमेंट जो है वो इसमें आने के चांस हैं, और वो जो सर्वे है उनका कंप्लीट होने के चांस हैं, सर्वे उनका सक्सेसफुल होने के चांस हैं। तो हर शख्स तो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसमें ये फ़ायदा हो सकता है कि जी जो आप सर्वे करवा रहे हैं, अगर आप अपने स्कोर्स पे पूरा उतरते हैं, जो एक स्कोर है, अच्छा स्कोर की भी मैं आपको वैल्यू बता दूं। स्कोर की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 33% से डाउन, जिसका भी
यूँ समझें फिनंशियल स्कोर इसको कहते हैं, पीएमटी स्कोर भी कहा जाता है। इसको ये 33% से जिसके ऊपर होंगे वो अहल नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं ज़्यादातर में आजकल जो एक आटा स्कीम चल रही है उसमें तो तकरीबन ज़्यादातर लोग आ गए हैं, 50% से ऊपर भी आ गए हैं। जिनके 33% पीएमटी स्कोर्स हैं उनको जो है वो एक इमदादी प्रोग्राम जितने भी हैं उनमें ज़्यादातर ऐड करने की कोशिश की जाती होती है। ये एक कंपाइल सिस्टम डाटा बैकग्राउंड पे जो है वो रन कर रहा होता है। तो ये इसी तरह से जो हमारे इत्तलात के सिस्टम हैं सारे जितने भी अपर लेवल के, उसमें इसको कंपाइल किया जाता है।